Hi everyone. There are many people who are every day preparing for different type of tests, and specifically writing is one of the most challenging part of any test. So let's see how you can achieve band 8 in IELTS test. There are a few ways to boost your required band. If you are really aiming for band 8, you need to know what actually band 8 demands. If you see in our books or wherever you are preparing, you can see that our band 8 demands a wide variety of sentence structure in writing skills. If really you are aiming for a high score, you need to know what it demands, and then you can plan very easily how you can achieve this band. जैसे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं हाई स्कोर अचीव करने के, उसके लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही तरीके पर फोकस करेंगे और दैट इज द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दैट. यहाँ हमारे पास सेंटेंस है, इंटरनेट इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड. इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज as it enables more interactions to take place. It is dependent clause. Internet is transforming the world as it enables more interactions to take place. अब ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनता है? We always have one independent clause and two and more than two dependent clause. But बेहतरीन ये होगा कि आप सेंटेंस को बहुत ज्यादा लंबा ना करें, बिकॉज एज यू taking more and more sentences into the same structure, you will making more mistakes. इसलिए कोशिश करें कि आपके सेंटेंसेस जो हों वो छोटे हों, ब्रीफ हों. सो हियर यहाँ हमने इन दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया. एक और सेंटेंस है यहाँ हमारे पास, द नेचुरल वेजिटेशन इज बीइंग डैमेज्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन. यहाँ भी हमारे पास ये दोनों सेंटेंसेस हैं और आप देखें कि कितना एक मुकम्मल सेंटेंस है, एक अच्छा इंप्रेशन देता हुआ, यानी कि यू कैन रियली कैन गेट मोर मार्क्स. Here are some more complex sentences with dependent, independent and subordinate conjunctions. Subordinate conjunctions वो हैं जो दो sentences के दरमियान highlighted हैं. अब let's see the sentences. She returned the computer after she noticed it was damaged. ये जो word है after, it is basically सबऑर्डिनेट कंजक्शन. और पहला जो वर्ड है, सेंटेंस है हमारे पास, शी रिटर्न द कंप्यूटर, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और खुद एक मुकम्मल थॉट देती है हमें. हम फिर सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आए, शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज्ड. आफ्टर शी नोटिस्ड इट वाज डैमेज्ड, ये है इसका डिपेंडेंट क्लॉज. Next sentence है, even though she suffered from severe disease, she studied hard because she wanted to go to the medical school. यहाँ even though शुरू में स्टार्ट हुआ है, यहाँ एक और यहाँ हमने यूज किया है because. ये भी हमारे पास कंजक्शन के तौर पर यूज हुआ है. तो यहाँ हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, इवन दो, और उसको जैसे ही ये यहाँ खत्म होता है सिवियर डिजीज पर, यहाँ हमने कॉमा लगाया है. ये निशानी है कि ये सेंटेंस डिपेंडेंट सेंटेंस है. नेक्स्ट या सबऑर्डिनेट सेंटेंस क्लॉज है. Celebrities are rich, although often lack private life. यहाँ हमने celebrities are rich, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और उसके बाद हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है although, and then we have subordinate
clause often lack private life. Some people say sportsmen are overpaid while other professions are underpaid. यहाँ while हमारे पास subordinate conjunction है. अगर आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारा एक और वीडियो है जिसमें हमने आपको एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ड्रग डीलर्स शुड बी जेल्ड इवन इफ इट इज देयर फर्स्ट ऑफेंस. यहाँ वर्ड इवन इफ हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. फर्स्ट सेंटेंस ड्रग डीलर्स शुड बी जेल्ड, ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज. एंड और जो बाकी का हिस्सा है इट इज देयर फर्स्ट ऑफेंस, ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज. Social media has brought ease in communication, although there are some pitfalls too. ये भी बिल्कुल ऐसे ही सोशल मीडिया हैज ब्रॉट ईज इन कम्युनिकेशन, ये एक मुकम्मल थॉट है और आपके पास ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. देन वी हैव subordinate conjunction although, and then we have subordinate clause. There are some pitfalls too. Thanks for watching. Please share with your friends and family.